ओम शांति। आज हम आपको सुना रहे हैं पूर्व जन्मों की 2 सत्य घटनाएं, जिन्हें सुनकर हम यह समझ सकते हैं कि मनुष्य आत्मा मनुष्य योनि ही धारण करती है, वो और किसी योनि में नहीं भटकती है। क्योंकि आज बहुत सारे लोगों के ये सवाल भी हैं, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हैं कि मनुष्य जीवन के बाद फिर उसको कहाँ जन्म मिलेगा, कौन सी योनि में जाना पड़ेगा, कितने कष्ट भोगने पड़ेंगे। तो आज हम आपको इस घटना के माध्यम से बताते हैं और आप समझ जाएंगे कि मनुष्य आत्मा मनुष्य योनि में ही जन्म लेती है, उसे और किसी योनि में नहीं भटकना होता है। और वे लोग जो अपने जीवन में मिलने वाले दुखों से परेशान रहते हैं, वे भी समझ सकेंगे कि हमारे जीवन में घटने वाली हर घटना हमारे द्वारा किए गए कर्मों का ही फल है और किसी का फल नहीं है। तो चलिए आज बताते हैं क्या है वह सत्य घटना। एक महिला जिनकी शादी को अभी कुछ ही वर्ष हुए थे, वे अपने ग्रस्त जीवन से बेहद परेशान थी, बहुत दुखी थी। उनका कहना था कि जब से शादी हुई है, दुखों ने जैसे कि उन्हें एकदम घेर लिया है। उन्होंने बताया कि ससुराल का प्रत्येक व्यक्ति उन्हें प्रताड़ित करता है। उनके पति, उनके सास ससुर, उनका देवर, जेठ जेठानियाँ उनको सभी बहुत तंग करते हैं, कभी दहेज को लेकर या फिर कभी किसी अन्य कार्य से उन्हें बहुत परेशान किया जाता है। वो इन सब से बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी। फिर उन्होंने निर्णय किया, वो अपनी पास्ट लाइफ को जानना चाहती थी कि आखिर मेरे पूर्व जन्मों की क्या कहानी है, मुझे किस कारण से इतना प्रताड़ित बिना कारण के ही किया जा रहा है। तो फिर वो इतना परेशान थी कि फिर उन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाने का निर्णय लिया। वो जानना चाहती थी कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। वे एक हिप्नोथेरेपिस्ट के पास पहुंची, जहां उन्होंने अपने जीवन की सारी परेशानियां उस हिप्नोथेरेपिस्ट को बताई। जब उस महिला को हिप्नोटाइज करके ट्रांस में ले जाया गया, तो उन्होंने अपना पूर्व जन्म देखा, बहुत पहले की अपनी पास्ट लाइफ देखी, पूर्व जन्मों को देखा। तो उन्होंने अपने पूर्व जन्म में पाया कि सन 1650 के करीब यही महिला जो आज स्त्री के रूप में है, ये उस वक्त पुरुष थी और एक ठग अर्थात लुटेरा थी, जिसका काम था लोगों के साथ प्यार से रिश्ते बनाकर उन्हें लूट लेना। पहले तो वो उनके साथ कोई ना कोई रिश्ता कायम करता और फिर जैसे ही लोग उस पर विश्वास करने लगते, वह मौका देखते ही उन लोगों को बर्बाद करके वहाँ से रफू चक्कर हो जाता था। कभी उसने किसी का दोस्त बन करके पैसे लूटे, तो कभी किसी का बेटा बन करके भी पैसे लूटे, तो कभी किसी का रिश्तेदार बनकर पैसे ठगे, तो कभी किसी को दोस्त बना करके ठगा। आज इस जन्म में वो सभी लोग एक ही घर में इकट्ठे होकर इस महिला के लिए अपना अपना हिसाब किताब चुकता करने के लिए इस महिला को एक परिवार में एक साथ मिले। और यह सब उस महिला ने ट्रांस में जाकर के उसने खुद देखा। जिस व्यक्ति को उस टाइम उसने प्यार का नाटक बना करके लूटा था, वही व्यक्ति आज इसका हस्बैंड है। जिनको माँ बाप बनाकर लूटा था, वही व्यक्ति आज इस जन्म में उसको सास और ससुर के रूप में मिले हैं। जिसको भाई या बहन बना करके लूटा था, वो आज देवर और ननंद के रूप में है। तो उस महिला ने पाया कि सभी रिश्ते नाते इतने एक्यूरेट उसको बताए गए थे, जैसे कि कुदरत ने उसके सामने सब कुछ स्पष्ट करके रख दिया है। अब उस महिला को यह समझ में आया कि ये सब उन आत्माओं का हिसाब ही है
और जब तक उनका हिसाब किताब पूरा नहीं होगा तो वो आत्माएं शांत नहीं होंगी। वो महिला अपने सभी संसार के जो भी उसके इस संसार माना इस जीवन में ससुराल में जो भी लोग मिले हैं वो सबकी ऋणी है, और जब तक उनका हिसाब किताब पूरा नहीं होगा वो अपना हिसाब लेते रहेंगे, क्योंकि ब्रह्मांड के प्रतिफल से कोई नहीं बच पाया है। जिसके बाद कार्मिक अकाउंट थ्योरी को वो समझ सकें और अपने कार्मिक अकाउंट को चुकतू कहने के लिए उन्हें अनकंडीशनल अर्थात निस्वार्थ सेवा करने की उनको सलाह दी गई। आज उस महिला के जीवन से दोष देने का भाव खत्म हो चुका है। चलिए अब आपको एक दूसरा किस्सा भी बताते हैं। एक और महिला की शिकायत थी कि मेरा पति मुझे बात बात पर डांटता है, बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित करता है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने पर पता चला कि उनके पूर्व जन्म में यह जो स्त्री है वो पति रूप में थी और हस्बैंड उनके पत्नी के रूप में था। पूर्व जन्म में भी जब उनकी आपस में झड़प होती थी तब यह लेडी जो उस समय पति था तो वो अपनी पत्नी की डंडों से पिटाई करता था, बहुत उसकी पिटाई करता था, टांगों के नीचे जोर जोर से मारता था। अपनी पत्नी को रुलाने में उसको बहुत खुशी मिलती थी। अपना पूर्व जन्म अपने द्वारा ही देखे जाने पर उसने पाया कि खुद ही गलत होते हुए भी आज भी वह दोष दूसरी आत्माओं पर ही लगा रही हैं, जिससे पूर्व जन्म में भी खुद उसी ने ही जिसको परेशान किया था। इसके बाद इस महिला को समझ में आया कि अब उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है यह उसके ही कर्मों का फल है। साथ ही इस सभी को सहन करने की उसकी हिम्मत बढ़ गई, क्योंकि उसने अपनी गलती को दिल से स्वीकार किया है। तभी तो परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने हमें पहले से ही क्लियर कर दिया है कि यह ड्रामा अर्थात सृष्टि रूपी नाटक बहुत कल्याणकारी है। ड्रामा में घटने वाला हर सीन बिल्कुल एक्यूरेट है। इसमें कभी किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ और ना कभी अन्याय हो सकता है, इसलिए कहा जाता है ड्रामा एक्यूरेट है। उसमें किसी के साथ भी अन्याय नहीं हो सकता है। जिसने जो कर्म किया है उसको वो फल किसी ना किसी जन्म में किसी ना किसी रिश्ते से उसको वो फल भोगना ही पड़ता है, जिसके साथ हमने हिसाब किताब बनाया है। तो इसलिए अपनी लाइफ में कभी परेशान नहीं होना, बेचैन नहीं होना, उदास नहीं होना, किसी व्यक्ति से परेशान नहीं होना, क्योंकि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे ही कर्मों का फल है। मैंने उन आत्माओं से हिसाब किताब किसी ना किसी जन्म में बनाया था, इसलिए आज वो आत्माएं चाहे पति बन के, पत्नी बन के, बच्चे बन के या फिर किसी भी रिश्ते से आकर के पड़ोसी बन के, और जो पूर्व जन्म का हिसाब किताब है वो आत्माएं हिसाब किताब लेने के लिए आई हैं। और मैंने जो बोया है, जो बीज बोया है उसका फल मुझे ज़रूर भोगना पड़ेगा। अर्थात मैंने जो पूर्व जन्म में किसी आत्मा के साथ जो कुछ भी किया है वो मुझे भोगना ही पड़ेगा। दुख दिया है तो दुख लेना भी पड़ेगा, और सुख दिया है तो सुख लेना भी पड़ेगा। इसलिए ड्रामा एक्यूरेट है। तो आज का एपिसोड आपको ड्रामा का पार्ट पक्का कराने के लिए था, जिससे आपको ड्रामा पर संपूर्ण रीति से निश्चय बैठ जाए और आप जरा भी परेशान ना हो अपनी लाइफ में, और आप पुरुषार्थ में आगे बढ़ सकें और शिव बाबा को याद करके अपनी लाइफ में सुख शांति ला सकें। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड आप ज़रूर बताएं, और ये वीडियो आपको पसंद आए तो औरों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करें। अगर आपके भी शिव बाबा के साथ के कुछ बहुत ही चमत्कारी अनुभव हैं और आप सभी को सुनाना चाहते हैं तो कृपया हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर
मैसेज करें या ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग के द्वारा हमें भेजें। अच्छा, ओम शांति।